नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट से जुड़े नए अपडेट्स और नियमों के बारे में जो हाल ही में लागू किए गए हैं। अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं या अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन नए नियमों को नहीं जानते तो आगे चलकर आपको आवेदन के समय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और आपका पासपोर्ट भी अटक सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सरकार समय समय पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर नए नियम लागू करती रहती है, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, राशन कार्ड हो या जन्म प्रमाण पत्र हो। हर डॉक्यूमेंट्स में अपडेट आता रहता है और इसी कड़ी में पासपोर्ट की प्रक्रिया को भी और ज़्यादा पारदर्शी, डिजिटल और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों को समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या जो पहली बार पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों से जुड़ा हुआ है। अगर आपके घर में इस तारीख के बाद किसी बच्चे का जन्म हुआ है और आप भविष्य में उसका पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अब जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। पहले कई जगहों पर अस्पताल की पर्ची, स्कूल सर्टिफिकेट या अन्य डॉक्यूमेंट से काम चल जाता था, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए वैध जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होगा। बिना इसके पासपोर्ट आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। यह एक जरूरी बात समझ लीजिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अपेक्षाकृत आसान होता है। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द बनवा लें, लेकिन अगर समय निकल गया और बच्चा 8, 10, 15 या 18 साल का हो गया तब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में कई तरीके की परेशानियां सामने आने लगती है। सत्यापन और कभी कभी शपथ पत्र आदि की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए देर ना करें और समय रहते यह काम पूरा करा लें। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव की। तो दोस्तों, पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को अब पूरी तरह डिजिटल वेरिफिकेशन से जोड़ा जा रहा है और इसका मतलब है कि आपकी दी गई जानकारी को सरकारी डेटाबेस से मिलान किया जाएगा। नाम, जन्मतिथि, पता और अन्य विवरण सीधे रिकॉर्ड से जांचे जाएंगे। पहले क्या होता था कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत फर्क रह जाता था, जैसे कहीं नाम में स्पेलिंग अलग, कहीं पिता के नाम में अंतर, कहीं जन्म तिथि में गलती। ऐसे मामलों में आवेदन अटक जाता था और सुधार के लिए दोबारा प्रक्रिया करनी पड़ती थी। लेकिन अब सिस्टम को इस तरह तैयार किया गया है कि डेटा का मिलान डिजिटल रूप से हो और गलतियों की संभावना कम से कम हो। तीसरा बड़ा बदलाव आवेदन प्रक्रिया से संबंधित है। जब आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपकी जानकारी आधार से लिंक होकर स्वतः भरने की सुविधा दी जा रही है। यानी अगर आपका आधार अपडेट है और उसमें आपका सही नाम, जन्मतिथि और पता दर्ज है तो वो जानकारी सीधे पासपोर्ट में आवेदन के लिए उपयोग की जाएगी। इससे टाइपिंग की गलती, गलत डेटा भरना, अनजाने में जानकारी बदल जाना जैसी समस्याएं कम होंगी। लेकिन इसका एक मतलब यह भी है कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है तो पहले उसे सुधारना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही गलती पासपोर्ट में भी चली जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले अपना आधार कार्ड अच्छी तरह जांच लें। नाम, पिता का नाम, स्पेलिंग मिस्टेक, जन्मतिथि, पता सब कुछ सही है या नहीं यह सुनिश्चित करें। अगर आप कोई त्रुटि है तो पहले आधार कार्ड अपडेट करवाएं, उसके बाद ही पासपोर्ट के लिए आवेदन करें। इसी तरह जिन बच्चों का जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है उनका जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से बनवा लें। पुराने आवेदकों के लिए फिलहाल पहले जैसी प्रक्रिया लागू है, लेकिन आने वाले समय में नियम और सख्त हो सकते हैं। इसलिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट और सही रखना ही समझदारी है। दोस्तों, पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत पहचान डॉक्यूमेंट्स है। कई सरकारी और निजी प्रक्रियाओं में इसका अहम भूमिका होता है, इसलिए इसे बनवाने में लापरवाही ना करें। सही जानकारी, सही डॉक्यूमेंट्स और सही समय पर आवेदन, यही 3 बातें आपका काम आसान कर देंगी। उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पूरी तरह स्पष्ट जानकारी मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल विद्याधाम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।